हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। आई एम योर फ्रेंड सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, हमने जैसे कि हमारे लास्ट वीडियो यानी महाभारत के पार्ट नंबर 16 में पढ़ा था कि उस चौसर का खेल जो हुआ था, शकुनी का प्रवेश हो गया था, उसको तो वरदान प्राप्त था कि वो जो नंबर बोलेगा उसको वो मिलेगा पासे में। अगर आपको मैंने बता दिया था या फिर आपको ऑलरेडी पता था तो एक रिवीजन के तौर पे मान लीजिए, और अगर आपको नहीं मालूम था या फिर मैंने हमारे लास्ट वीडियो में नहीं बता रखा है तो आप इसको जान लीजिए कि उसको शकुनी को वरदान प्राप्त था कि वो जो नंबर चाहेगा वो नंबर मिलेगा। अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि उस चौसर के खेल की वजह से द्रौपदी की क्या व्यथा हुई, उसकी कैसी दुर्दशा की, किसने, दुशासन ने। तो आज का जो हमारा चैप्टर है हम धृतराष्ट्र की चिंता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इतना कुछ हो गया, अब धृतराष्ट्र के दिमाग में चक्कर चल रहा है कि उसका दिमाग एकदम ठंडा सा पड़ गया कि क्या होगा क्या होगा, चिंता में आ गया बहुत ज़्यादा धृतराष्ट्र। तो आज का हमारा चैप्टर वही रहने वाला है। आप बोल सकते हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7 का पेज नंबर 43, पृष्ठ 43 यानी पेज नंबर 43, पार्ट 17, धृतराष्ट्र की चिंता। अच्छा फ्रेंड्स, मैं रीडिंग नहीं करूँगा जैसे कि मैंने अपने पिछले पार्ट में इंट्रोड्यूस किया ही था कि अब से हम डायरेक्टली आपको समझाएंगे। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप मैं आपको दे रहा था हमारे लास्ट पैराग्राफ का जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि उस पैराग्राफ में मेंशन था कि जो इस बार हारा हुआ दल होगा शर्त के अकॉर्डिंगली उसको अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक का वनवास और 1 वर्ष 13 अज्ञातवास करना होगा। 13 वास नहीं, अज्ञातवास। मैंने आपको बताया था ना क्या होता है वनवास, मतलब वन में रहना, और अज्ञातवास मतलब अपनी प्रोफाइल छुपा लेना, वो करना होगा। और अगर उसे 1 वर्ष में उनको पता चल गया तो उनको वापस 12 वर्ष के वनवास में जाना होगा। तो ये शर्त थी। इस बार भी फिर युधिष्ठिर हार चुके थे और उनको वनवास में जाना था। तो अब हमारा नया पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। चलिए मैं पहला सेंटेंस पढ़ देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? देखिए, अब जब पांडव और द्रौपदी चले गए वनवास में, फिर धृतराष्ट्र ने चिंता के मारे विदुर को बुलाया और पूछा कि विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है वहाँ पे? अब वो बोले कि मैं तो अंधा हूँ। धृतराष्ट्र ऐसा बोल रहे हैं, मैं तो अंधा हूँ, मैं कुछ देख सकता नहीं हूँ, तो तुम ही बताओ अब कैसे जा रहे हैं वो सब। विदुर ने बोला, फिर कुंती पुत्र युधिष्ठिर यानी कुंती के बेटे युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढक के जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपना चेहरा ढक रखा है कपड़े से। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहार रहे हैं, अपनी ताकत को निहार रहे हैं। अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिया उसे बिखेर रहा है, मतलब मिट्टी को हाथ में लेके बिखेर रहा है। और नकुल सहदेव सारे शरीर पे धूल रमाए हुए हैं। ठीक है, उन्होंने अपने सारे शरीर पे धूल 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 कर रखा है। क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं और एक क्रम बनाकर, एक सीक्वेंस सा बना के युधिष्ठिर के सब पीछे पीछे चल रहे हैं। द्रौपदी के बिखरे हुए बालों से उसने अपना सारा मुंह ढक रखा है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है, मतलब अनुसरण मतलब उसका ध्यान कर रही है युधिष्ठिर का। यह सुन के धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो उठी। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। अब ये सारी बात सुन के धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता और ज्यादा बढ़ गई। अब ये बात कह के विदुर बार बार धृतराष्ट्र से कहते कि पांडवों के साथ संधि कर लो, उनसे दोस्ती कर लो। ठीक है, विदुर अक्सर इसी भांति मतलब इसी तरह धृतराष्ट्र को उपदेश देते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र में बहुत भारी प्रभाव था, उसके इंटेलिजेंस का। ओके, इसलिए शुरू शुरू में तो उनकी बातें सुनते थे, परंतु जब बार बार विदुर ऐसी बातें करने लगे तब वो ऊब गए थे। सब सुनते सुनते संधि संधि संधि, दोस्ती संधि, ये सुनते धृतराष्ट्र ऊब गए थे बुरी तरह। तो एक दिन विदुर ने फिर से वही बात छेड़ी। तो इस बार धृतराष्ट्र झंझला के बोले, उनको गुस्सा आ गया कि विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो तुम ही पांडवों के साथ चले जाओ, दिमाग खराब कर रखा है मेरा तुमने तब से। ठीक है, इस भावना में उन्होंने बोला। फिर धृतराष्ट्र ये क्या कि बहुत ज्यादा क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा
किए ही बिना अंतःपुर में चले गए। और वो इतने ज़्यादा गुस्से में थे, उन्होंने विदुर का उत्तर भी नहीं लिया, मतलब विदुर की सलाह भी नहीं ली, और वो चले गए। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का तो सर्वनाश निश्चित है, ये जो कुल है इसका सर्वनाश निश्चित है, कोई इसको टाल नहीं सकता। तो उन्होंने तुरंत अपना रथ जुटवाया और उस पर चढ़कर जंगल की ओर तेजी से निकल पड़े। देन जहाँ पांडव वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे, और वहाँ पे पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर ही रहे थे, विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी ज़्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि वही उनका एकमात्र सहारा था, सलाहकार था। वो सोचने लगे कि अरे बाप रे बाप, ये मैंने क्या कर दिया, विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी। ऐसा मन मन में सोचने लगे कि अरे बाप रे बाप, मैंने विदुर को भगा के भारी भूल कर दी, अब क्या होगा। ऐसा वो सोच ही रहे थे। फिर उन्होंने संजय को बुलाया और कहा कि संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया, ठीक है। इससे गुस्सा होकर वो वन में चले गए हैं। अब तुम उनको किसी तरह बुझा कर ले आओ, समझा बुझा के ले आओ। उनके बिना मेरा गुजारा मुश्किल है, क्योंकि धृतराष्ट्र वैसे ही चारों तरफ से टूटे हुए हैं। समझ सकते हैं ना आप, उनकी एक तो आंखें नहीं है, फिर कुल में इतना कुछ हो चुका है। अब विदुर उनके एक सलाहकार है, वो भी उनको छोड़ के चले गए। तो धृतराष्ट्र की बात मान के फिर संजय जंगल में गए, पांडवों के आश्रम में। संजय ने विदुर से बहुत विनम्रता के बहुत बहुत प्यार से बोला कि धृतराष्ट्र अपनी भूल से पछता रहे हैं, अगर आप वापस नहीं लौटेंगे तो अपने प्राण त्याग देंगे, आत्महत्या कर लेंगे, ठीक है। कृपया अभी लौट चलिए। फिर उन्होंने बोला कि चलो प्लीज़ चल दो, ठीक है। ये बात सुन के विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेके हस्तिनापुर के लिए चल दिए। अब ये बात सुन के उन्होंने उन सबसे विदा ली और हस्तिनापुर के लिए निकल दिए। फिर हस्तिनापुर पहुँच के जब वो धृतराष्ट्र के सामने गए, तब धृतराष्ट्र ने उनको बड़े प्रेम से गले लगा लिया और खुश स्वर में बोले कि निर्दोष विदुर, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं ही उतावलेपन में, मैं ही गुस्से में जो बुरा भला बोल दिया, उसका बुरा मत मानो और मुझे माफ़ करो, ठीक है। फिर इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में आए। ये वाला एरिया ना मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसके अंदर दुर्योधन को उसकी गलती के बारे में बताया जाता है, फिर भी वो नहीं मानता। ये पता है मेरा इतना फेवरेट पार्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना गलत को उसकी गलती बताई जा रही है, पर सामने वाला अहंकार में चूर है, इसलिए वो अपनी गलती मान नहीं रहा। इससे हमको बहुत बड़ी सीख मिलती है। आप ये पार्ट पढ़िए, आपको पता चलेगा। तो महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करा, मतलब अच्छे से आदर सत्कार करा। फिर महर्षि ने हाथ जोड़ के बोले कि कुरु जंगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, ठीक है। से हाथ जोड़ के पूछा, के नहीं, मतलब राजा धृतराष्ट्र ने महर्षि से हाथ जोड़ के पूछा कि आपने कुरु जंगल में मेरे पुत्र समान भांजे कहलाएंगे ना, अकॉर्डिंग टू मी बड़े भाई के बेटे, खैर जो भी कहलाएंगे, वीर पांडव को तो देखा होगा, वे कुशल से तो है ना, ऐसा वो हाथ जोड़ के पूछते धृतराष्ट्र। फिर महर्षि मैत्रेय बोले, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई, उस वन में मेरी भेंट हो गई। कुरु जंगल मतलब कुरु राज्य का जंगल है, पर उसका नाम काम्यक वन है। तो अभी कहते हैं महर्षि मैत्रेय कि वहाँ पे संयोग से मैं उनसे मिल तो गया, फिर बाद में दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम आए हुए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ उसका सब कुछ मेरे को पता चला उन लोगों के द्वारा, उन लोगों ने मुझे बताया। तो यही कारण है कि मैं आपके यहाँ पे आया हूँ आपसे मिलने। हाँ, आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब आप दोनों जैसे सुपर सीनियर पर्सन के रहते नहीं होना चाहिए था। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था, और एक और अच्छी बात, यहाँ पे दुर्योधन भी सभा के अंदर मौजूद था। अब क्या होता है, मुनि उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं कि राजकुमार, तुम्हारी भलाई इसी में की जाओ, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे वैर मोल ना लो और जाके उनसे दोस्ती कर लो।
इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम्हारा नाश निश्चित है। ऋषि ने मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी और नासमझ को आम भाषा में बोले तो बेवकूफ दुर्योधन उसकी ओर देखा तक नहीं। मतलब कितना बड़ा अपमान है ना, इतने बड़े ऋषि आए हैं और वो अनदेखा कर रहा है, देख ही नहीं रहा उनको। अब सोच लीजिए, तो वो कुछ बोला भी नहीं, देखा नहीं तो बोलने का तो दूर दूर तक की बात नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ टोकता हुआ, पैर के अंगूठे जमीन पे कुरेदता हुआ, मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। जांघ मतलब अपनी थाई पे ऐसे ऐसे हाथ ठोका, पैर का जो अंगूठा होता है, दरबार में चप्पल नहीं पहनी होगी, जमीन में खुरदुरा रहा था और मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ था, ढीठ लोगों की तरह। देखिए, वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ढीठ, इसका मतलब है जो अत्यधिक अत्यधिक बुरा हो, सभी सीमाओं को लांघ दे, वो होता है ढीठ। दुर्योधन ऐसा हो गया था। ठीक है, वो मस्त अपना खड़ा रहा। देखिए, यहाँ पे भी वर्ड इस्तेमाल है। दुर्योधन की इस ढिठाई को देख के महर्षि बहुत क्रोधित हो गए। यहाँ पे वो वर्ड दे रखा है ढिठाई। मैं बता रहा हूँ ना कैसे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, जो अपनी सभी सीमाएं भूल जाते हैं, मर्यादाएं भूल जाते हैं। वो ये देख के वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने बोला कि दुर्योधन, याद रखना, तो अपने घमंड का फल जरूर मिलेगा तुमको। इस बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को भी लग गई। अब श्री कृष्ण को, वैसे तो अंतर्यामी है, लेकिन अभी जो लीला रच रहे हैं उस दौरान के लिए उनको अब खबर लगी। उन्हें पता चला कि पांचों पांडवों द्रौपदी समेत वन में चले गए। ये खबर पाते ही वो फौरन वहां से निकल गए और जहाँ पांडव ठहरे थे वहां जाके पहुंचे। अब श्री कृष्ण जब पांडवों से मिलने के लिए जाने लगे तो उनके साथ कैकेय, भोज, वृष्टि जाति के नेता चेदिराज, धृष्टकेतु आदि भी गए। मतलब जब वो पांडवों से मिलने जा रहे थे तो कैकेय, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदिराज, धृष्टकेतु आदि भी सब लोग इनके साथ गए। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध भी था और वो उनके साथ पांडवों का बहुत स्नेह भी था, उनको बहुत श्रद्धा के साथ देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। अब द्रौपदी जी भी मिली कृष्ण जी से। श्री कृष्ण को देखते ही उनकी आंखों में अविरल अश्रुधार बह चली। मतलब अनलिमिटेड टीयर्स, जो ऐसे आंसू जो रुक ही नहीं रहे, अविरल अश्रुधार। ठीक है, बड़ी मुश्किल से वह बोली। मतलब जब आंसू गिरते हैं, आपको पता ही है ना, बोलना भी मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किल से तो बोलती हैं कि इस तरह अपमानित होने के बाद तो मेरा जीना ही बेकार है, इस तरह अपमानित होने के बाद तो मेरा जीवन ही बेकार है, और मेरा तो कोई नहीं और आप भी मेरे नहीं रहे। अब द्रौपदी को पता नहीं कि श्री कृष्ण ने उनका जो चीरा लड़वा है उसको बचाया, और पर वो कह रही है कि मेरे साथ तो इतना अपमान हो गया, अब आप भी मेरे नहीं रहे। तो ये कहते कहते द्रौपदी ने बड़ी आंखों से गर्म गर्म आंसुओं की धारा बहने लगी। ये कहते कहते उसके बड़ी बड़ी आंखों से गर्मा गर्म आंसू की धारा बहने लगी। मस्त नहीं, मतलब ये है तो बुरी बात है, बट मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ जिससे आपको बुरा ना लगे। तो वो आगे बोल नहीं पाई, अब बस अब चुप हो गई, बोलने की हिम्मत नहीं बची अब द्रौपदी में। फिर करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बनाया। करुण स्वर मतलब मीठे स्वर में विलाप करती हुई, एक सेकंड, हाँ, करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और उनका धीरज बताया। ठीक है, वो बोले कि बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम लोगों का अपमान करा है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। तुम शोक मत करो, तुम इतना रोगाओ मत। मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा, और यह भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्य पद पे को फिर से सुशोभित करोगी। मतलब मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा, और जो विश्व सम्राट होता है, पूरे दुनिया का राजा, उसकी पत्नी यानी साम्राज्ञी का भी तुम पद सुशोभित करोगी। हाँ, सुशोभित करोगी।
को पोजीशन को तुम होल्ड करोगी। और धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा, और धृष्टद्युम्न ने भी अपनी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए बोला कि कृष्ण जी की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी, तुम चिंता विंता मत करो। और साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारकापुरी लेते गए। और अर्जुन की एक पत्नी थी सुभद्रा जो कृष्ण जी की सगी बहन थी, उनको भी वो अब उनको और उनके पुत्र को यानी सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु दोनों को द्वारका ले गए, द्वारका नगरी। और द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चला गया। मतलब जो द्रौपदी के पुत्र थे धृष्टद्युम्न उनको लेकर पांचाल देश चला गया। और अर्जुन की पत्नी सुभद्रा का जो पुत्र था उसको लेके वो कहाँ चला गया, चले गए कृष्ण जी कहाँ चले गए, द्वारकापुरी। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। हमारा पाठ तो खत्म हो गया पर मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। फ्रेंड्स कभी आपने मन में एक चीज़ आई कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी कैसे थी। असल में देखा जाए शास्त्रों में तो एक महिला का एक पति और एक पुरुष का एक पत्नी होनी चाहिए ना, पर द्रौपदी के 5 पति क्यों थे, कभी आपने सोचा? नहीं ना। चलो मैं आपको बताता हूँ, इसके 2 रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये, द्रौपदी ने अपने किसी और जन्म में, इससे पहले के जन्म में वरदान मांगा था कि अगले जन्म में जो मेरे पति हों उनके अंदर 5 गुण होने चाहिए। गुण कैसे होने चाहिए? उनका वाचन बहुत अच्छा होना चाहिए, उनकी बोली बहुत अच्छी होनी चाहिए, बलशाली होने चाहिए बहुत ज़्यादा, धनुर्धर होने चाहिए, अच्छे खासे योद्धा होने चाहिए, बहुत सुंदर होने चाहिए। और 5वां शायद मेरे को, हाँ 5वां भी याद आ गया, बहुत ज़्यादा सत्यवादी होने चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर भगवान ने बोला कि ये 5 गुण एक व्यक्ति में संभव नहीं, मिनिमम हम 2 या 3 तो दे सकते हैं, पर उन्होंने बोला नहीं मेरे को तो 5 चाहिए। तो फिर एक रीज़न तो ये था 5 भाइयों में अलग अलग गुण था, ठीक है। और रीज़न नंबर 2, जब अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर में जीत के लाया था, उन्होंने माता कुंती को सरप्राइज देने की सोच रखी थी। हैं वो माता कुंती के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि माता हम कुछ लेके आए हैं। अब माता को लगा कुछ खाने पीने की चीज़ होगी, उन्होंने बोला कि 5 आपस में बांट लो। अब देखिए ये फैक्ट हो गया, पर ऐसी बात नहीं है। उस वक्त ना माता पिता राजा या बड़े बूढ़ों के वचन की ना बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। अगर वो कुछ कह देते हैं तो वो पूरा करना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर उनका अपमान माना जाएगा ये, इसलिए उनको ये भी करना पड़ा। तो ये 2 रीज़न थे जिसलिए एक द्रौपदी के 5 पति थे। अब फिर बाद में वो कृष्ण जी को कहती कि कृष्ण जी ऐसा मेरा अपयश क्यों हुआ, तो वो बताते हैं कि ये 2 रीज़न थे। और पहला वाला रीज़न तो मेरे को इतना ज़्यादा फनी लग रहा है, भगवान ने भी चेतावनी दी थी कि 5 गुण एक व्यक्ति में संभव नहीं है, तब भी उन्होंने बोला कि नहीं जी हमको तो 5 गुण चाहिए। इसलिए हमको ना जिद नहीं करनी चाहिए कभी भी किसी चीज़ की। अगर हमसे बड़ा कोई कह रहा है कि ये संभव नहीं है, इसको मत करो, तो उसे छोड़ देना चाहिए। इससे भी हमको एक सीख मिलती है। फ्रेंड्स आप सभी हिंदू क्रिश्चियन कोई सी भी आप धर्म की माइथोलॉजी पढ़ोगे ना, किसी भी रिलीजन की, आपको कहीं ना कहीं सीख मिलेगी। इसलिए माइथोलॉजीज़ को पढ़ना चालू कीजिए, हमारी इंडियन हिस्ट्री पढ़िए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय एंड जय हिंद।